नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन ठाकुर आज बात करने वाला हूँ राजनीति के बारे में। जी हाँ, राजनीति सुनने में बड़ा प्यारा शब्द है राजनीति, लेकिन इसका एक्चुअल में अर्थ है नेताओं का राज। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में राजनीति का बस यही अर्थ रह गया है कि नेताओं का राज। नेता को भी लगता है कि नहीं, हम तो राजे हैं, हम जो करेंगे जैसे करेंगे वह सही होगा। चलिए थोड़ा सा आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यह कहानी लिखी है श्री मशहूर लेखक श्री शरद जोशी जी ने, आज से लगभग 25 या 30 साल पहले। चलिए कहानी के बारे में बताता हूँ। एक सज्जन बनारस पहुँचे। जैसे ही ट्रेन से उतरने लगे तभी एक यंग लड़का दौड़ कर आया और चरणों में जा गिरा। मामा जी प्रणाम। मामा जी? कौन मामा जी? अरे आप मेरे मामा जी, मैं छोटू, पहचाना नहीं? अब सज्जन थोड़े चिंतित, सज्जन सोच में पड़ गए कि कौन ये है, कौन। थोड़ी देर बाद सोचने को तब तक छोटू बोल पड़ा, अरे मामा जी मैं छोटू, आपका छोटू, आप मेरे मामा हो। अब सज्जन को भी लगा कि अगर इतने विश्वास के साथ बोल रहा है तो मैं इसका मामा ही होऊंगा। तो छोटू ने पूछा कि मामा जी आप यहाँ कैसे? मामा जी बोले कि मैं यहाँ बनारस घूमने आया हूँ, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो काफ़ी टाइम से अब यहीं रह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बनारस घुमाता हूँ। हम मामा जी ने बोला चलो अकेले से अच्छा है किसी का साथ मिल गया, चलो घूमते हैं। बनारस की गलियों में घूमे, बनारस के चौराहों में घूमे। अंत में छोटू मामा जी को गंगा घाट पर ले गया। छोटू ने नहीं बोला, मामा जी ने बोला छोटू चलो गंगा घाट में डुबकी लगा लेते हैं। छोटू बोला मैं तो रोज़ लगाता हूँ मामा जी, आज आप लगा लीजिए। मामा जी ने बोले ये भी बात सही है, आप मेरे सामान का ध्यान रखो तब तक। अब मामा जी जैसे ही तौलिए के साथ गंगा घाट में डुबकी लगाने उतरे, तो उतर तो गए, लेकिन जब बाहर निकले तो क्या देखा? जब बाहर निकले तो देखा छोटू भी गायब और मेरा सामान भी गायब और कपड़े भी गायब। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का रिलेशन हमारी पॉलिटिक्स से है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी चुनाव से पहले सभी नेताजी हमारे चरणों में ठीक छोटू की तरह गिर जाते हैं। मामा जी मैं आपका नेता, आप मेरे वोटर, पहचाना नहीं? काफ़ी टाइम पहले मिले थे, काफ़ी टाइम मतलब 5 साल पहले मिले थे। और हम भोले भाले लोग उन नेताओं की बात पर विश्वास कर लेते हैं और गंगा घाट पर 5 साल तक तौलिया लपेटे आवाज़ें लगा रहे हैं कि छोटू कहाँ गया, मेरा छोटू, छोटू ओ छोटू। अब इसी तरह हमारे साथ हो रहा है। कोई आए तो हम पूछते हैं हमारा छोटू कहाँ गया? तो कौन छोटू? अरे वही छोटू जिसके हम मामा हैं। समझे नहीं? अरे वही छोटू, अपना छोटू जिसके हम मामा हैं। लेकिन वहाँ कोई छोटू नहीं है, वहाँ कोई नेता नहीं है। आप चिल्लाते रह जाओगे कि मैं आपका वोटर, आपका वोटर, आप याद है? किसी को कुछ याद नहीं। याद आएगा लेकिन 5 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, इसी कहानी की तरह हमारे देश में राजनीतिक स्तर हो गया है। दिन प्रतिदिन राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है। देश तो उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे राजनेता इसको उठने नहीं दे रहे हैं। वो अपनी गंदी राजनीति से हमारे देश को डुबा रहे हैं, देश को दबा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं लग रहा है। हमें लगता है नेता तो हमारे भगवान है, नेताओं ने तो हमारे देश को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। अस्तित्व में क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। अगर मैं बात करूँ हमारे देश की राजनीति की, तो मुझसे बेहतर तो आप भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। अगर बात करूँ किसी अगर अच्छे लीडर ने कोई काम अच्छा कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप अच्छा उठा लिया, तो 20 से अपोजिशन वाले बोलेंगे नहीं ये बिल्कुल गलत है, हम आपके साथ नहीं हैं। और अगर सरकार ने थोड़ा सा स्टेप बुरा उठा लिया तो अपोजिशन तो सवार हो गए, उनका तो काम है। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि जो पक्ष में बैठा होगा, उस सरकार के कुछ नेता लोग होंगे, वो उस नेता की बुराई कभी नहीं करेंगे जिसने वो गलत स्टेप उठाया होगा। यही हमारे देश में हो रहा है। अगर गवर्नमेंट के किसी स्टेप को अगर प्रोत्साहित करने की टर्न आए तो हमारे अपोजिशन वाले पीछे। ठीक इसी तरह मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है।
हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है, हमारे देश की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। अगर किसी लीडर की बात करें, अगर किसी लीडर ने अच्छा काम कर दिया तो उसकी अप्रिसिएशन यह देखकर नहीं की जाती कि उसने अच्छा काम किया है, बिल्कुल नहीं। उसकी अप्रिसिएशन यह देखकर की जाती है कि वह किस पार्टी का है। अगर वह मेरी पार्टी का है तो वाह 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 तालियां बजती है। अगर वह किसी अपोजिशन पार्टी का है तो उंगलियां उठाई जाती है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे देश की राजनीति में हो रहा है। अगर गवर्नमेंट के किसी लीडर ने गलत कदम उठा लिया, ऐसा नहीं है कि हर बार गलत कदम होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार सही ही कदम होते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट के किसी लीडर ने गलत कदम उठा लिया, गलत बयान दे दिया, तो गवर्नमेंट के जो नेता लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं। अपनी पार्टी का बंदा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, अपोजिशन में है तो चाहे सही है लेकिन उसको गलत प्रूव कर कर ही रहेंगे। उसका साथ दे रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स, जैसा आपको पता ही है। ठीक ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में दोस्तों मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स बुरी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो जिस तरह से हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है यह बुरी है। हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, लेकिन ये स्वतंत्र लग नहीं रहा है। हमारे नेताओं की डाली हुई बेड़ियां हमारे पैरों में है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। हमें पता भी नहीं लग रहा है हमारे देश की क्या स्थिति हो गई है। इसका अगर असली पता है तो नेता लोगों को है, लेकिन उनको अपने ऐशो आराम से फुर्सत कहाँ। जिनके पास हमने पावर दी है उनको पता है कि अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने शक्तियों का इस्तेमाल करना क्यों है। अगर उनको ऐसे बेवकूफ़ वोटर मिलेंगे तो उनको क्या ज़रूरत है इस्तेमाल करने की। 5 साल बाद जाएंगे गंगा घाट पर डुबकी लगाएंगे हम और नेता लोग गायब। इलेक्शन से पहले तो मामा ओ मामा, बाद में कौन मामा कौन छोटू। ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है दोस्तों। हमारे देश की राजनीति एक महत्वपूर्ण नींव है। अगर राजनीति अच्छी होगी तभी देश आगे अच्छा बढ़ेगा। आपको पता है हमारे देश की राजनीति हमें रिप्रेजेंट करती है और कंट्रियों के सामने, लेकिन अगर हमारे देश के नेता लोग जो काम कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हमारे देश को अच्छे लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि असलियत में हो क्या रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हम राजनेताओं के हाथों की कठपुतलियाँ नहीं है। हमारे पास पावर है, जनता की पावर बहुत बड़ी पावर है। हमारे हाथों में सब कुछ है। हम चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं और चाहे तो सरकार गिरा भी सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें। हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नेता लोगों को यह यकीन हो गया है कि जनता तो बेवकूफ़ है, लेकिन उनको शायद बताने का वक्त आ गया है कि हमारी देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। उनको बताने का वक्त आ गया है कि अगर हम कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो कुर्सी से नीचे उतार भी सकते हैं। राजनीति का स्तर को सुधारो। हर बात पे राजनीति, हर बात पे क्यों राजनीति हो रही है। आज की डेट में तो क्रिकेट में भी राजनीति हो रही है और असली राजनीति में राजनीति नहीं हो रही है, और हर जगह राजनीति हो रही है। अगर बात करूं कॉलेज से लेकर स्कूलों से लेकर तो हर जगह गुट बन चुके हैं। कुछ लोग स्पेसिफिक लोगों को ही चिन्हित करते हैं कि नहीं यही बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग स्पेसिफिक लोगों को ही। टीचरों के गुट बन चुके हैं कि नहीं ये कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो ये हमारे अपोजिशन में है, ये आपको सपोर्ट करता है तो ये अलग पार्टी है, हम बीजेपी वाले हैं, हम अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉलेज में छात्र आते हैं शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन अगर उनको पता लगेगा बिहाइंड द सीन स्टाफ रूम के अंदर लोग कैसे गुटों में रह रहे हैं तो क्या होगा। हर जगह राजनीति होती है, हर ऑफिस में राजनीति हो रही है। मेरी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग हमको पता है, हम खुद देखते हैं अपने आसपास हर एक इंसान राजनीति कर रहा है। उन सभी लोगों को शायद पता नहीं कि ये राजनेता हमें कुछ नहीं देने वाले। हम राजनेताओं के हाथों की कठपुतलियां नहीं है। हम इंडियन है, इंडियन, हम भारतीय हैं, हमारे पास बहुत पावर है। हम किसी भी सरकार को अच्छे से बना सकते हैं। हमें पता है हमारे बीच से ही लीडर उठे हैं, लेकिन उन लीडरों की नीयत कैसे खराब हुई, हमारी बेवकूफ़ी के कारण। हम गलतियां करते हैं।
अगर नेता लोगों को पता लग जाए कि कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है तो वह क्यों अच्छा कदम करेंगे, क्यों अच्छा कदम उठाएंगे हमारे देश के लिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अपनी शक्ति को पहचानो, अपना स्टैंड लेना सीखो। अगर कोई गलत है तो नहीं मैटर करना चाहिए कि वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है या आपका है, नहीं मैटर करना चाहिए। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, और अगर कोई सही है तो वो सही है, नहीं मैटर करना चाहिए वो पक्ष का है या ऑपोजिशन का है, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति, नॉर्मल इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई करता है, अगर वो दोनों ही पार्टी की बुराई करता है तो लोग कहने लग जाते हैं ये तो कम्युनिस्ट है। हर एक इंसान कम्युनिस्ट नहीं है, और कम्युनिस्ट भी अपनी जगह सही हो सकते हैं। मैं उनका फेवर नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपना स्टैंड लेना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमें पता होता है लेकिन हमें बताना आना चाहिए कि आप गलत हो, यू आर रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।